नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण कैलाश संहिता पहला अध्याय। व्यास जी से शौनकादि ऋषियों का संवाद। जो प्रधान प्रकृति और पुरुष के नियंता तथा सृष्टि पालन संहार के कारण हैं, उन पार्वती सहित शिवजी को पार्षदों और पुत्रों के साथ नमस्कार है। ऋषि बोले, हमने अनेक आख्यानों से समन्वित मनोहर उमा संहिता सुनी। अब आप शिव तत्व को बढ़ाने वाली कैलाश संहिता का वर्णन कीजिए। व्यास जी बोले, हे वत्स, शिव तत्व से युक्त दिव्य तथा उत्कृष्ट कैलाश नामक संहिता का वर्णन कर रहा हूँ। अब आप लोग प्रेम पूर्वक सुनिए। पूर्व समय में हिमालय पर तप करने वाले महातेजस्वी ऋषियों ने आपस में विचार कर काशी जाने की इच्छा की। उस पर्वत से चलकर एकाग्रचित्त हो काशी पहुंचकर वे स्नान करने की इच्छा से मणिकर्णिका को देखने लगे। वेद में पारंगत उन मुनियों ने वहां स्नान कर देवता आदि का तर्पण करके पुनः गंगा जी का दर्शन कर उस जल में स्नान करके देवाधिदेव विश्वेश्वर को नमस्कार कर परम भक्ति से युक्त होकर उनका पूजन करके शतरुद्रीय आदि मंत्रों से उनकी स्तुति करके अपने को कृतार्थ समझा और कहा कि सर्वदा शिव भक्ति परायण हम लोग आज शिव जी की कृपा से पूर्ण मनोरथ वाले हो गए। उसी समय पंचक्रोश को देखने की इच्छा से अर्थात पंचक्रोशी परिक्रमा करने के लिए आए हुए सूत जी को देखकर उनके पास जाकर उन सभी ने प्रसन्नतापूर्वक उन्हें प्रणाम किया। इसके बाद उन्होंने भी साक्षात देवाधिदेव उमापति विश्वेश्वर को प्रणाम कर उन सभी के साथ मुक्ति मंडप में प्रवेश किया। उसके अनंतर सभी मुनियों ने अर्घ आदि पूजन द्रव्यों से वहां पर बैठे हुए पौराणिक उत्तम महात्मा सूत जी का पूजन किया। तत्पश्चात सूत जी ने प्रसन्नचित होकर उत्तम व्रत वाले मुनियों की ओर देखकर उनका कुशल क्षेम पूछा। तब उन सभी ने भी अपना कुशल बताया। इसके बाद उन मुनीश्वर ने उन्हें प्रसन्नचित जानकर प्रणव का अर्थ जानने के लिए प्रास्ताविक वचन कहना प्रारंभ किया। मुनि बोले, हे व्यास शिष्य, हे महाभाग, हे पुराणिकोत्तम सूत जी, आप धन्य हैं, क्योंकि आप समस्त विज्ञान के सागर एवं शिव भक्त हैं। संपूर्ण संसार के गुरु भगवान व्यास जी ने आपको सभी पुराणों के गुरु रूप में अभिषिक्त कर सर्वाधिक महत्व प्रदान किया है। अतः समग्र पुराणिकी विद्या आपके हृदय में स्थित है। सभी पुराण वेदार्थ का प्रतिपादन करते हैं। समग्र वेद प्रणव से उत्पन्न हुए हैं और प्रणव का तात्पर्य स्वयं महेश्वर है। अतः महेश्वर का स्थान आपके हृदय स्थल में प्रतिष्ठित है। हम लोग आपके मुख कमल से निकलते हुए सुंदर मकरंद सदृश प्रणवार्थ अमृत को पीकर संताप रहित हो जाएंगे। हे महामते, आप ही हम लोगों के विशेष गुरु हैं, कोई दूसरा नहीं है। अतः आप परम कृपा पूर्वक महेश्वर के श्रेष्ठ ज्ञान का उपदेश कीजिए। उनके इस वचन को सुनकर व्यास जी के परम प्रिय शिष्य विद्वान सूत जी गणेश, कार्तिकेय, साक्षात महेश्वर, शिलाद के पुत्र तथा सुईषा के प्रति प्रभु नंदीश्वर सनत कुमार तथा व्यास जी को नमस्कार कर यह कहने लगे। सूत जी बोले, हे पाप रहित महाभाग्यशाली मुनियों, आप लोग धन्य हैं। जो कि आप लोगों की ऐसी अत्यंत दृढ़ मति है, वह पापियों के लिए सर्वथा दुर्लभ है। हे महर्षियों, पूर्व समय में पराशर पुत्र गुरुदेव व्यास जी ने नैमिषारण्य निवासी मुनियों को जो उपदेश दिया था, उसी को मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, जिसके सुनने मात्र से मनुष्यों में शिव भक्ति उत्पन्न हो जाती है। अब आप लोग सावधान होकर परम प्रसन्नता के साथ उसे सुनिए। पूर्व काल में स्वारोचिष मनवंतर में दृढ़ व्रत वाले ऋषिगण सभी सिद्धों के द्वारा निषेवित नैमिषारण्य में तप करते हुए तथा यज्ञाधिपति रुद्र को प्रसन्न करते हुए उनके परम ऐश्वर्य को जानने की इच्छा से
दीर्घ सत्र करने लगे। इस प्रकार वे सब व्यास जी के दर्शन की इच्छा वाले महर्षि शिव भक्ति परायण हो भस्म एवं रुद्राक्ष धारण किए हुए वहाँ निवास करने लगे। उनकी ऐसी भावना देखकर महर्षि पराशर के तपह फलस्वरूप सर्वात्मा भगवान वेदव्यास वहीं प्रकट हो गए। उन्हें देखकर प्रसन्न मुख कमल तथा नेत्र वाले मुनियों ने अगवानी आदि सभी उपचारों से उनका पूजन किया और सत्कार करके उन्हें स्वर्णमय उत्तम आसन प्रदान किया। तब उस स्वर्णमय आसन पर सुखपूर्वक बैठे हुए महामुनि व्यास जी गंभीर वाणी में कहने लगे। व्यास जी बोले, आप लोग बताइए कि इस महायज्ञ में आप लोगों का कुशल तो है। आप लोगों ने यज्ञाधिपति शिव जी का पूजन अच्छी प्रकार कर तो लिया है। आप लोगों ने इस यज्ञ में संसार से मुक्त करने वाले पार्वती जी सहित सदा शिव जी का भक्ति भाव से किस लिए पूजन किया है? मुझे तो ऐसा मालूम हो रहा है कि महेश्वर शिव जी के प्रभाव में आप लोगों की इस प्रकार की प्रवृत्ति एवं शुश्रूषा मोक्ष पाने के लिए ही हुई है। अमित तेजस्वी व्यास जी के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर नैमिषारण्यवासी परम ओजस्वी मुनियों ने शिव जी के अनुराग से प्रसन्नचित उन महात्मा महामुनि व्यास जी को प्रणाम करके कहा। मुनि बोले, साक्षात विष्णु जी के अंश से अवतार धारण करने वाले हे भगवन, हे मुनि श्रेष्ठ, हे कृपा निधान, हे महाप्राज्ञ, हे सर्वविद्येश्वर, हे प्रभु, आप संपूर्ण जगत के स्वामी, सृष्टिकर्ता एवं पार्वती तथा गणों सहित इन महादेव की कृपा के साक्षात समुद्र हैं। आपके चरण कमल के मकरंद के स्वाद में आसक्त हुए भ्रमर स्वरूप मन वाले हम लोग आज आपके चरण कमल के दर्शन से कृतार्थ हो गए। हम लोगों ने पापी जनों के लिए अत्यंत दुर्लभ आपके चरण कमल का दर्शन प्राप्त किया, अतः हम लोग महान पुण्य वाले हैं। हे महाभाग, प्रणव के अर्थ को प्रकाशित करने की इच्छा वाले हम लोग नैमिषारण्य नामक इस महातीर्थ में महासत्र संपादित कर रहे हैं। महेश्वर के परम भाव का चिंतन करते हुए हम लोगों ने यह निश्चय किया है कि परमेश्वर के विषय में सुनना चाहिए। हे प्रभु, अभी तक हम लोग उनकी महिमा को नहीं जान पाए हैं, अतः आप हम अल्प बुद्धि वालों के उन समस्त संदेहों को दूर करने की कृपा करें। इस त्रिलोकी में आपके अतिरिक्त कोई दूसरा इस संशय को दूर करने वाला नहीं है। अतः हे दयानिधे, आप इस अपार तथा अथाह भ्रम सागर में डूबते हुए हम लोगों को शिव ज्ञान रूपी नौका से पार कर दीजिए। हम लोग शिव जी की उत्तम भक्ति के तत्वार्थ को जानने के लिए श्रद्धा युक्त हैं। इस प्रकार वेदों में पारंगत मुनियों के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर समस्त वेदार्थ के ज्ञाताओं में मुख्य शुकदेव के पिता महामुनि व्यास जी वेदांत के सार सर्वस्व प्रणव रूप तथा संसार से मुक्त करने वाले पार्वती सहित परमेश्वर का अपने हृदय कमल में ध्यान करके प्रसन्नचित होकर कहने लगे। गौरी शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय।